हेलो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की क्लास में हमारा टॉपिक होगा मुगल वंश। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि भारत में मुगल वंश का आगमन कैसे होता है, मुगल वंश की स्थापना है वो कौन से शासक के द्वारा होती है। इस सब के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। दिल्ली सल्तनत का जो है अंत किसने किया था, इसके बाद में मुगल वंश की स्थापना किसने की थी, इस सब के बारे में हम क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में करेंगे। ये आप चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, इस क्लास को देख सकते हो। दोस्तों, क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए और अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए। ये क्लास है हम रोज 6 बजे अपलोड करते हैं और ये जो हिस्ट्री की क्लास है 13 नंबर की क्लास है। इससे पहले हम 12 क्लास अपलोड कर चुके हैं। आप पूरी क्लास को जरूर देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मुगल वंश की नींव रखने से पहले बाबर जो है कहाँ का शासक था। तो मुगल वंश की है वो नींव किसने रखी थी, ये बाबर ने रखी थी। और इससे पहले है ये फरगना का शासक था। कहाँ का था, फरगना का ये शासक था। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, मुगल वंश की नींव किसने रखी थी, ये बाबर ने रखी थी। मुगल वंश जो है, मुगल किसके वंश से संबंधित थे, तो ये किसके वंश से संबंधित थे, ये तुर्की के चुगताई वंश से थे। कहाँ के थे, ये तुर्की के थे। कौन सा वंश था, ये चुगताई वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बाबर जो भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था। बाबर ने है जो भारत पर पहला आक्रमण है वो किसके विरुद्ध किया था, ये किया था यूसुफ जाइयों के विरुद्ध में 1519 में इसने किया था पहला युद्ध। इसके बाद में है, बाबर ने युद्ध की कौन सी नीति अपनाई। कौन सी अपनाई थी, ये अपनाई थी तुलुगमा नामक जो है युद्ध पद्धति इसने अपनाई थी। युद्ध नीति कौन सी थी इसकी, तुलुगमा नाम से ये युद्ध पद्धति थी जो इसने अपनाई थी। बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की, तो इसने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी, तो ये तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने काबुल पर कब्जा कब किया, तो ये 1504 में बाबर ने काबुल पर कब्जा किया था। ये अफगानिस्तान में है। बाबर ने वंशजों की राजधानी कहाँ थी, तो बाबर है उसके वंशजों की राजधानी है वो कहाँ थी, ये समरकंद जो है इनकी राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर के पिता का क्या नाम था, तो ये था उमर शेख मिर्जा। क्या नाम था, उमर शेख मिर्जा जो है बाबर के पिता का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर के अलावा कौन से मुगल शासक के मकबरे भारत से बाहर बने हैं, तो किनके बने हैं, ये जहांगीर और बहादुर शाह जफर का मकबरा है वह भारत से बाहर बना है। नेक्स्ट है, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी, ये इनकी मृत्यु आगरा में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा के नाम से इसको जाना जाता है। किसकी है, बाबर की आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी। नेक्स्ट है, बाबर का पूरा नाम क्या था। क्या था इसका पूरा नाम, ये था जहीरुद्दीन बाबर। क्या नाम था बाबर का, जहीरुद्दीन बाबर इसका पूरा नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था 24 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में इसका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण कब माना जाता है, ये 1526 का जो आक्रमण है ये महत्वपूर्ण माना जाता है। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो कब लड़ी गई थी, ये 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच में हुई थी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। किन किन के बीच में युद्ध हुए थे, कब हुए थे, पूरा सन के साथ में आपको याद रखना है। किसकी विजय होती है ये भी याद रखना है। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई है वो कब हुई थी, 1526 में हुई थी। और किसके बीच में हुई थी, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी। ये दिल्ली सल्तनत का लास्ट शासक था। कौन था, इब्राहिम लोदी था, जिसकी पानीपत की लड़ाई में हार होती है। उसके बाद में बाबर जो है मुगल वंश की स्थापना करता है भारत में। कब, 1526 में जो पानीपत की लड़ाई में बाबर की विजय हो जाती है और ये दिल्ली पर शासन करता है। उसके बाद में यहाँ पे मुगलों का वंश स्थापित करता है। नेक्स्ट है, खानवा का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था, तो
बाबर का सेकंड युद्ध कौन सा था? खानवा का युद्ध था। तो ये किसके बीच में हुआ था? राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1527 में खानवा का युद्ध होता है राणा सांगा और बाबर के बीच में। नेक्स्ट है, बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो ये चंदेरी का युद्ध है जो 1528 में मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था। इनसे क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं। इनकी डेट भी आपको याद रखनी है। 1528 में जो है चंदेरी का युद्ध होता है। 1527 में जो है खानवा का युद्ध होता है। खानवा का युद्ध है राणा सांगा और बाबर के बीच में होता है। चंदेरी का युद्ध है बाबर और मेदिनी राय के बीच में होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो घाघरा का युद्ध है वो 1529 ईस्वी में होता है। किन किन के बीच में होता है? इसमें महमूद लोदी और ये बाबर के बीच में होता है। तो किसके बीच में हुआ था घाघरा का युद्ध? बाबर और महमूद लोदी के बीच में हुआ था 1529 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुलुगगिनार खानम किसकी माता का नाम था? तो ये बाबर की माता थी। कौन थी? कुतुलुगनिगार खानम, ये इसकी माता का नाम था, बाबर की माता का नाम। नेक्स्ट है, किस युद्ध में बाबर ने तोपखाना का इस्तेमाल किया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने तोपखाना का इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद अली और मुस्तफा बाबर के क्या थे? तो ये कौन थे? बाबर के तोपची थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारता के कारण बाबर को किस नाम से जाना जाता है? तो कलंदर के नाम से है वो बाबर को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। उदारता के कारण जो बाबर को है कलंदर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने किस वंश की नींव रखी? तो किसकी रखी थी? मुगल वंश की नींव रखी थी। किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था और मुगल वंश की नींव रखी थी बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर का मकबरा कहाँ है? तो बाबर का मकबरा है वो काबुल अफगानिस्तान में है। किस नाम से? बाग ए बाबर। क्या नाम है? बाग ए बाबर। काबुल में जो है बाबर का मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काबुल में बाबर का मकबरा किसने बनवाया था? तो आगरा में दफनाया गया था पहले, तो काबुल में है। बाबर का मकबरा किसने बनाया था? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये शेर शाह सूरी ने बनवाया था। कहाँ पे? जो काबुल में इसको बनाया था। पहले कहाँ था अकबरा मकबरा जो है बाबर का? ये आगरा में पहले इसको दफनाया गया था, लेकिन जो है बाबर की इच्छा थी कि उसको काबुल में दफनाया जाए। तो बाद में जो है शेर शाह सूरी द्वारा अफगानिस्तान के काबुल काबुल में जो है बाग ए बाबर गार्डन में दफनाया गया था। किसके द्वारा? शेर शाह सूरी के द्वारा जो है बाबर को काबुल में बाग ए बाबर गार्डन में दफनाया गया था। पहले कहाँ था बाबर का मकबरा? ये आगरा में इसको दफनाया गया था। नेक्स्ट है, बाबर ने कौन सा किला बनवाया? तो इन्होंने ग्वालियर का किला बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर भारत में क्यों आया था? क्यों आया था? इब्राहिम लोदी इब्राहिम के अंकल आलम खान और दौलत खान ने बाबर को भारत आने का न्योता दिया था। इब्राहिम लोदी है, उसका जो अंकल था आलम खान, वो जो है शासन करने के लिए उत्तराधिकारी था, लेकिन इब्राहिम लोदी बन गया था। इसीलिए उसने जो है बाबर को भारत पर आक्रमण का न्योता दिया था। और इब्राहिम लोदी के साथ में बाबर का युद्ध होता है पानीपत का, उसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है। तो इस किसने बुलाया था इनको? आलम खान और दौलत खान ने बाबर को भारत आने का न्योता दिया था। बाबर के मरने के बाद कौन राजा बना? तो कौन बनता है बाबर के बाद में? हुमायूं जो है गद्दी पर बैठता है। तो बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? हुमायूं था। बाबर के 4 बेटे थे, जिनमें हुमायूं सबसे बड़ा था, तो हुमायूं को गद्दी पर बिठाया गया था। नेक्स्ट है, बाबर ने भारत पर कितने दिन शासन किया? तो बाबर ने 4 वर्ष और 250 दिन तक भारत पर शासन किया था। बाबर ने 20 अप्रैल 1526 से 26 दिसंबर 1530 तक अपनी अंतिम सांस तक शासन किया था। तो कितने साल तक किया था? 4 वर्ष और 250 दिन तक भारत पर इसने शासन किया था। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। दोस्तों हमारे चैनल से जुड़िए, अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कीजिए।
वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।